अपने चाचा का नाम सुनते ही भड़क क्यों जाते हैं तेजस्वी यादव। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा इस कदर गर्मा चुका है कि नेता भी उससे अछूते नहीं हैं। आजकल नीतीश कुमार और तेजस्वी में जबरदस्त जुबानी जंग दिख रही है। तेजस्वी को तो गुस्सा इतना आ रहा है कि वो पत्रकारों पर ही अपनी खींच निकाल रहे हैं। फालतू का बात यहाँ मत कीजिए, सीधे चुनाव होगा। आप लोगों को कौन ही बुद्धि देता है? कहाँ डाइवर्ट करना चाहते हैं? आइएगा तो स्वागत कीजिएगा। क्या स्वागत करेंगे? आरक्षण छोड़ आरक्षण खोल कर हम लोग स्वागत करेंगे। कोई ऑफर नहीं दिया जा रहा, बकवास मत कीजिए। कोई ऑथराइज नहीं है लालू जी, और हमारे अलावा कोई ऑथराइज नहीं है, कोई ऑफर नहीं दिया जाएगा। दरअसल पूरा मामला है बिहार में आरक्षण का। बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी के कार्यकर्ता सरकारी नौकरियों में 65% आरक्षण की मांग को लेकर तेजस्वी के साथ धरने पर उतर आए। हाथ में पोस्टर बैनर लिए तेजस्वी यादव भी प्रदर्शन करने लगे। दरअसल कार्यकर्ताओं के बीच बैठे तेजस्वी यादव उस बड़े हथियार की धार को तेज कर रहे थे जिसको उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने कई बार आजमाया है। मुद्दा है आरक्षण का, और वो इसको लेकर नीतीश सरकार के साथ ही केंद्र सरकार को भी घेर रहे हैं। धरने के दौरान हाथों में 16% आरक्षण की चोरी करना बंद करो का पोस्टर लिए तेजस्वी नजर आए। उन्होंने धरने में संबोधन के दौरान नीतीश कुमार पर हमला किया और बीजेपी को आरक्षण चोर तक कहा। लेकिन तेजस्वी के इस दांव पर बीजेपी भी पूरी हमलावर है। खाना सब टेबल खा लीजिए, अब खा कर ही जाइए। अरे पहले वो अपने परिवार का तो आरक्षण समाप्त करें। क्या वहाँ पर लालू परिवार से बाहर कोई व्यक्ति सीएम बन सकता है, सोच सकता है? बिल्कुल बेबुनियाद बात चुनाव के लिए। चलिए, पहले घर को जो आरक्षण दिए हैं उससे तो मुक्ति दिलाएं। ये इनका कोई नैतिक ताकत नहीं है, नैतिक स्तर नहीं है कि आरक्षण पर कुछ बोलें। ये बोलने की ताकत है तो नीतीश कुमार को है, भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को है। ये आरक्षण तो अपने परिवार को दे रहे हैं। आपने सुना डोमिसाइल की बात करते हैं, अपने साले को बाहर से ला करके राज्यसभा भेजते हैं। परिवार से बाहर निकल नहीं रहे हैं, ये आरक्षण की बात क्या करेंगे? बीते दिनों तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो ताड़ी निकालने वालों को नीतीश कुमार सरकार द्वारा लाए गए कड़े शराबबंदी कानून के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इस कदम से गरीब लोगों, खासकर दलितों को राहत मिलेगी। अब इसे लेकर भी बिहार की सियासत गर्मा गई है। ये सरकार में महिलाओं को, रसोइयों को, स्वयं सहायता समूहों को, जीविका को, आंगनबाड़ी को, ममता को, आशा को जो है पूरी तरीके से ये सरकार जो है शोषण करने का काम कर रही है, अन्याय कर रही है इन लोगों के साथ। तो हम लोगों की सरकार बनेगी तो इन सभी लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। दरअसल बिहार की सत्ता में वापसी के लिए तेजस्वी यादव अपने पिता के MY जैसे जातीय समीकरण को विस्तार देने में लगे हैं। पहले उन्होंने आरजेडी को A to Z की पार्टी बनाने का संकल्प बताया, तो बाद में MY के दायरे से बाहर निकलकर आरजेडी को BAAP यानी बैकवर्ड, अगड़े, आदि आबादी, पुअर की पार्टी बताने की बात कही। शायद यही फॉर्मूला लेकर तेजस्वी यादव अब फ्रंट फुट पर हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार हमलावर भी। इसका नमूना दिखा बिहार विधानसभा में। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की तरफ से सरकार द्वारा पेश किया गया बजट बढ़ा चढ़ाकर झूठ और जुमलों की स्याही से तैयार किया गया है। लेकिन इसी बात पर नीतीश और तेजस्वी में जमकर बहस हो गई। नीतीश ने तेजस्वी यादव को बच्चा बताया और कहा कि आप लोग बच्चे हो। तेजस्वी को टोकने पर नीतीश ने कहा कि आपके पिता को तो हमने ही मुख्यमंत्री बनाया था। राज्य में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए काफी काम किया गया है। कितना काम किया गया है? पूरा काम किया गया है। तो पहले क्या था? 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहले थे। अब उसी में हम लोगों ने अब पहले से, अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था। ऐसा फालतू छोड़ो। अरे पूरा जात वाला भी
अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। अब बाद में जब गड़बड़ कर रहे थे, जो पिछड़ा और अति पिछड़ा, आज नहीं, जो हम लोगों के नेता थे कर्पूरी जी वो किए थे, तो वो करना चाहते थे कि अब पिछड़ा अति पिछड़ा का बंद करके खाली पिछड़ा करेंगे। हमने कहा फालतू बात है, अरे अति पिछड़ा है कितना महत्वपूर्ण है, तो हमने उसी समय विरोध किया। और अरे भाई आप जानते हैं ना, 4 साल के बाद हो गया ना 994 में हम अलग हो गए, और बाद में जितना हमने काम किया सब लोगों के साथ, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो भी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जो हम आपको बता दिए कि पहले कुल 6000 था, तो उसके बाद हम लोगों ने तय किया, अभी तो हो गया है, कुल मिलाकर के 12 हो गया है, और 14 और बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन हमने अभी ये तय किया है कि नहीं, और जिलों का भी इसको कर दें, और उसके लिए अनेक जगह पर हम लोगों ने इसके बारे में कर दिया है।